से आपकी खिदमत में 8वीं जमात का सबक नंबर 1 इल्म रियाजी के अंदर नातिक और गैर नातिक आदत लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज की हमारी वीडियो नंबर 3 में हम देखेंगे कि नातिक अदद में तरतीबी ताल्लुक और मश्की सेट 1.2 की कुछ मिसालें। आइए हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हम लोगों ने वीडियो नंबर 2 में क्या सीखा था, आइए जरा एक नज़र उसके ऊपर डालते हैं। हमने सीखा था कि अददी खत पर जो अदद का गुरोह होता है वो सही अदद का गुरोह होता है। इसके बाद हमने सीखा था कि दो अदाद के दरमियान में जो फासला होता है उसे हम इकाई कहते हैं। और इसी के साथ हमने देखा था कि अगर अददी खत पर हमें किसी अदद को जाहिर करना है, किसी नातिक अदद को जाहिर करना है, तो नसब नुमा की मदद से हम उसकी इकाई के उतने मसावी हिस्से करते हैं। तो ये हमने वीडियो नंबर 2 में सीखा था। आइए हमारी वीडियो नंबर 3 का जो पहला पॉइंट है वो है हमारा नातिक अदद में तरतीबी ताल्लुक। तो प्यारे बच्चों, तरतीबी ताल्लुक यानी ताल्लुक, ये लफ्ज़ जो है हमारा, हमें दो मिकदारों के दरमियान में अगर ताल्लुक दिखाना है यानी उनके दरमियान में हमें मुआवजा करना है तो हम 3 तरीके से कर सकते हैं। वो हमारा पहला तरीका है कि हम पहली मिकदार को दूसरी मिकदार से बड़ा बताते हैं। तो हम इसे अलामती सूरत में इस तरह से लिखेंगे, ए बड़ा है बी से। इसी तरह से हम लोग अगर इसे बताएंगे तो इस तरह से बता सकते हैं कि पहली मिकदार को दूसरी मिकदार से छोटा बताना। तो हम अलामती सूरत में इसे इस तरह से लिखेंगे, ए छोटा है बी से। इसी तरह से हम तीसरा ताल्लुक दो मिकदारों के दरमियान में कुछ इस तरह से बता सकते हैं कि दोनों मिकदार है वो हमारी कैसी है, बराबर है। इसलिए हमें इसे बता सकते हैं अलामती सूरत में ए बराबर बी। तो यहाँ पर हमने दो नातिक अदाद के दरमियान में तरतीबी ताल्लुक इन 3 तरीकों से हम बता सकते हैं। ओके, और आपको अच्छी तरह से पता है कि तमाम मनफी वाले अदद मस्बत वाले अदद से छोटे होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब चलिए, अब हम इसे दो नातिक आदाद के दरमियान में ताल्लुक का मुआवजा हम लोगों ने देखा कि हम 3 तरीके से करते हैं। चलिए इसे हम मिसाल से समझते हैं। देखिए आपके सामने एक मिसाल है, 5/4 और 3/2 के दरमियान में छोटा बड़ापन तय कीजिए। तो आइए यहाँ पर हम छोटा बड़ापन तय किस तरह से करेंगे, 3/2 और 5/4 में। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको पहली वाली जो कसर है हमारी 5/4 और दूसरी वाली कसर है 3/2। यहाँ पर हमें क्या करना है कि पहली वाली जो कसर है यानी 5/4 को दूसरी वाली कसर के नसब नुमा यानी 2 से ज़र्ब करना। यहाँ पर हम ज़र्ब करते हैं। ये देखिए 5/4 को यानी हर हिस्से को इसके यानी शुमार कुनिंदा को भी 2 से ज़र्ब देना है और नसब नुमा को भी 2 से ज़र्ब। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इस तरह से 5/2 तकसीम 4/2। तो हमारी पहली वाली ज़रबी शक्ल का जवाब आएगा 10 और दूसरी वाली ज़रबी शक्ल का जवाब आएगा 8। तो यहाँ पर 10/8। अब इसी तरह से हमें क्या करना है कि दूसरी वाली जो कसर है 3/2 को हमें पहली वाली कसर के नसब नुमा यानी 4 से ज़र्ब देना। यहाँ पर चलिए हम इसे देते हैं ज़र्ब। यहाँ पर देखिए 3/4 और 2/4। पहली वाली जो हमारी ज़रबी शक्ल है 3/4 का जवाब 12 और दूसरी वाली ज़रबी शक्ल का जवाब है 8। तो यहाँ पर हमें इस तरह का अमल करने की क्यों ज़रूरत पेश आई। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, जब कभी भी हम दो मिकदारों के दरमियान में यानी दो नातिक अदद के दरमियान में अगर छोटा बड़ापन तय अगर हमें करना है, सबसे पहले हमें उनके नसब नुमा को यकसा बनाना। यहाँ पर हमने दोनों मिकदार यानी दोनों नातिक अदद के नसब नुमा को हमने यकसा बता दिए। आइए अब हमें इनके दरमियान में कौन बड़ा है कौन छोटा ये ताल्लुक बताना है। यहाँ पर देखिए जिस नातिक अदद का यानी या फिर जिस कसर का शुमार कुनिंदा बड़ा हो, अब दोनों जो कसरे हैं हमारी, दोनों जो नातिक अदद है इसमें शुमार कुनिंदा 12 है यानी कसर नंबर 2 यानी नातिक अदद नंबर 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12/8 बड़ा है, बड़े की अलामत बताना है हमें, किससे बड़ा है 10/8 से। यह हमारा जवाब हो गया। अब 12/8 हमारी नातिक अदद नंबर 2 है, 2 है, तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे 3/2 बड़ा है 5/4। बड़ा ही आसान टॉपिक था, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम इसके मश्क सेट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं मश्क नंबर 1.2 की तरफ। यहाँ पर हमें सवाल पहला दिया हुआ है कि दर्जे झील आदाद में छोटा बड़ापन तय कीजिए। यहाँ पर चलिए हम अलामत लिखते हैं छोटे बड़ेपन तय की, और यहाँ पर हमें एक अददी खत बता दें। यहाँ
यहाँ पर अददी ख़त में आपको पता है कि सिफर ज़ीरो से, यानी जो इधर की सिमत में यानी जो मस्बत वाले अदद है वो सिफर से बड़े होते हैं और सिफर से तमाम मनफी वाले अदद छोटे। ये बात आपको याद रखनी है। आइए इसकी एग्जांपल्स लिखते हैं। कुल 6 एग्जांपल्स हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, अब प्यारे बच्चों हमें यहाँ पर यह देखना है कि पहला वाली जो एग्जांपल है हमारी, पहले वाली एग्जांपल में दोनों के दोनों मनफी वाले अदद है। तो यहाँ पर आपको एक खुसूसियत पता है हमारे अददी ख़त की, वो ये है कि सिफर से जो अदद जितना करीब में रहता है वो अदद उतना बड़ा होता है। अब हमें यहाँ पर -2 और -7 जो इसके आगे है, तो सिफर से -2 बड़ा है, इसलिए सॉरी सिफर से -2 करीब में है, इसलिए वो -7 से बड़ा रहेगा। तो यहाँ पर हमें कौन सी अलामत जो दी गई है वो इस्तेमाल करना है। तो पहला वाला जो हमारा अदद है उसे छोटा बताना है बाद वाले अदद से, क्योंकि ये हमको पता है कि -2 बड़ा है। तो यहाँ पर हम छोटे वाली अलामत इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, -7 छोटा है -2 से। इसी तरह से मिसाल नंबर 2 में देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सिफर से तमाम मनफी वाले अदद कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 बड़ा है -9/5 से, जिसकी पैरिटी है, यानी जो पहले वाला अदद है आपको उसी को देना है। आप समझ रहे हैं ना बात को। जैसे देखिए मिसाल के तौर पर 8/7, 0। अब दोनों में बड़ा कौन है, 8/7 है। तो 8/7 हमारा बड़ा है, यानी इसे बड़ा बताना है। किससे बताना है, 0 से। तो हम लिखेंगे 8/7 बड़ा है 0 से। आइए मिसाल नंबर 4 में देखिए, एक मनफी वाला अदद है और दूसरा जो है हमारा मस्बत वाला अदद है। तो यहाँ पर पहले जो अदद दिया हुआ है तो -5/4, जाहिर सी बात है 1/4 से छोटा है, तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, -5/4 छोटा है 1/4 से। इन दोनों का जो दोनों नातिक अदद हमें दी गए, दोनों भी मनफी वाली नातिक अदद दी गई। यहाँ पर देखिए इनका जो शुमार कुनिंदा है वो यकसा है, और माफ़ी चाहता हूँ, इनका नसब नुमा यकसा है और शुमार कुनिंदा इनका कैसा है, मुख्तलिफ दिया हुआ है। लेकिन दोनों भी जो हमारे नातिक अदद है वो कैसे है, मनफी वाले हैं। और अभी हमने देखा कि सिफर से जो जितना करीब में होगा, -13 और -17 में -13 0 से करीब रहेगा, इसलिए पहला वाला जो अदद है वो बाद वाले अदद से छोटा है। तो हम लिखेंगे -17/20 छोटा है यहाँ पर भी वही कंडीशन है, -9 बड़ा रहेगा -25 से। तो हम इसे लिखेंगे -25/8 छोटा है -9/4 से। अरे बच्चों मश्क नंबर 1.2 के 6 एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर देखी। आइए इस सबक में हमने क्या सीखा, एक नज़र हम देखते हैं। हमने देखा कि पहली मिकदार को दूसरी मिकदार से बड़ा बताना, अलामती सूरत में इस तरह से हम लिख। इसी तरह से हमने देखा कि दोनों मिकदारों, पहली मिकदार को दूसरी मिकदार से छोटा बताना, अलामती सूरत में हमने इस तरह से लिखा। और तीसरी हमने जो ताल्लुक देखा वो तो हमारा दोनों मिकदारों को बराबर, हमने अलामती सूरत में इस तरह से लिखी। और हमने एक नोट ये भी देखी थी कि हर मनफी वाले, तमाम मनफी वाले अदद मस्बत वाले अदद से छोटे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।